पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिखी ब्रह्मा की टली न टाले, अजब खेल रघुवीर का। सिंह राशि सिंह लग्न के जीवन में मई का महीना कैसा होने वाला है, इसी पर ये हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तब इसे लग्न के आधार पर देखें। यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है तब आप इसे सिंह राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सिंह राशि जहां पर 5 लिखा हुआ है, ठीक इसके अधिपति बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आज के डेट पे कहाँ गए हैं तो नवम भाव पर चल रहे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं सूर्यदेव। भाई लग्नेश का भाग्य भाव पर जाना कितना उत्तम, कितना सटीकता लेकर के आएगा आपके लिए। आप मान सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहाँ हूँ, मैं मतलब कि आपका लगन कहाँ है, लग्नेश गए हुए हैं आपके भाग्य भाव पर। इस टाइम पर सबसे ज्यादा अनुकूलता आपके भाग्योन्नति के लिए आपको देखने को मिलेगी। नवम भाव ही आपका आध्यात्मिक जीवन है, तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन से जुड़ करके भी आप कार्य करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 15 मई तक के यहीं पर रहने वाले हैं यहाँ पर सूर्यदेव। परंतु यहीं पर सूर्य देवता के साथ राहु ने सूर्य ग्रहण का योग बना दिया था। अब हालांकि वो सूर्य ग्रहण का योग समाप्त हो चुका है, परंतु इसके कुछ न कुछ कमी हमको कुछ आगामी समय तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो मोटी मोटा अभी कुछ समय तक 15 मई तक आप मान सकते हैं कि आपके भाग्योन्नति में जितना आपको आप सफलता चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कुछ कमी दिख सकती है, परंतु आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ आपके भाग्य में भी उन्नति का एक शुभ अवसर यहाँ पर सूर्यदेव देते हैं। जैसे ही 15 मई का समय समाप्त होता है, आपके जीवन में यही सूर्य देवता आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव के स्वामी स्वयं हो गए शुक्राचार्य जी महाराज। अब इस भाव पर सूर्य जब प्रवेश करेंगे 10 मई के बाद में, 15 मई के बाद में, तो यहाँ पर आपके कार्य में सफलता की बात करते हैं। भाई लग्नेश का 10वें में आना क्या होगा, विशेष तौर पर आपके कार्य में सफलता कारक माना जाएगा। आप कहाँ रहेंगे तो आप रहेंगे आपके कर्म में। आप किस प्रकार से करियर को अच्छा बनाया जा सके, कैसे उसे ग्रोथ में ले जा सके, कहाँ पर मेरी कमी है, इस पर आप ध्यान देने वाले हैं। सूर्य जब भी 10वें भाव में जाते हैं तब एक अच्छी पर्सनालिटी देते हैं, आपके कार्य में एक रुतबा आ जाता है। और सूर्य चूंकि स्वयं एक ऊर्जा के स्रोत है, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितने ज्यादा आपके कार्य क्षेत्र में आप ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। अब धन भाव की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके पैसों की बात हो रही है। आपके धनेश कौन है पता है आपको? आपके धनेश हो गए 6 नंबर। 6 नंबर मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या के स्वामी हो गए बुध। बुध देवता ऑलरेडी यहीं पर चल रहे हैं, आपके 9वें भाव पर ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके धन भाव के अधिपति 9वें भाव पर जाकर के आपके धन में भाग्य का साथ दे रहे हैं। परंतु आप समझिएगा कि बुध जो है वो अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और जैसे ही 10 मई का समय आएगा, 10 मई से लेकर के पूरे 30 मई तक ये यहीं पर रहने वाले हैं और उदित अवस्था में आ जाएंगे। भाई जब धन भाव का स्वामी अभी फिलहाल अस्त अवस्था में है तो कुछ आर्थिक विषमताओं को भी यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ उलझनों को दे सकते हैं, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। परंतु जहाँ बुध देव उदित होंगे 10 मई के बाद, तो बुध को स्वयं एक बुद्धि का कारक माना गया है। तो बुद्धि का कारक जब ज्ञान के जगह में पहुंचेगा, ऑलरेडी यहाँ पर गुरुदेव हैं, तो ज्ञान के देवता गुरु के साथ में जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसे एक ऐसा शुभ योग मानेंगे कि आपके बुद्धि में ही ज्ञान आ गया और आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के साथ साथ भाग्य में परिवर्तन का दौर आपको देखने को मिलेगा। बुध चूंकि आपके जीवन में लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए लाभ को आकर्षित करेंगे। कहां आकर्षित करेंगे? 9वें में। मतलब आपके डिजायर, आपके जो कामनाएं हैं, आपके जो गेन्स हैं, उसमें आपको ईश्वरीय कृपा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 9वां भाव ईश्वरीय शक्ति का होता है, ईश्वरीय कृपा का होता है। यही वो भाव है जहां पर आपके पिता का भी भाव है, वहां से भी आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से 10 मई के बाद का समय आपके लिए अनुकूल होगा। अब बात करते हैं आपके साहस की, जहां पर केतु देव पहले से विद्यमान है। केतु देव जब यहां पर होंगे तब केतु देव शुक्र के घर पर हैं, यहां 7 नंबर लिखा है। शुक्र के घर पर केतु देव जाकर के एक अच्छा अनुभूति अपने आप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी केतु देवता के गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं। तो दैत्य गुरु के घर में केतु का जाना अच्छा संकेत माना जाएगा आपके साहस, आपके पराक्रम के लिए। अब इस भाव के जो अधिपति बनते हैं वो स्वयं शुक्राचार्य हैं, ध्यान से समझिएगा। शुक्राचार्य आज के डेट पे 1 मई के दिन में ये आपके कर्म भाव पर हैं, परंतु जैसे ही 2 मई आता है, 2 मई से लेकर के 30 मई तक के यही शुक्र देवता आपके लाभ भाव पर चले जाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर चले जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आपने जो अपना साहस दिखाया है, अभी तक जो रिस्क लिया है, उसका आपको प्रतिफल नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर प्रतिफल मिलने की एक संभावना यहाँ पर शुक्राचार्य जी बना देते हैं। क्योंकि शुक्र जहाँ पर होते हैं उस भाव से संबंधित हमको आनंद और प्रेम की प्राप्ति होती है।
आप देखेंगे कि अभी 2 मई से 30 मई तक आपका सबसे ज़्यादा प्रेम आपका एकादश भाव पर होगा। एकादश भाव क्यों? क्योंकि यही आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। इस पूरे महीने आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रेरित रहेंगे और उसके लिए कार्य भी करेंगे। चूंकि ये एकादश भाव आपके सोशल सर्कल को भी दर्शाता है, इसलिए सोशल सर्कल से जुड़ करके भी आपको लाभ होगा। जो लोग सोशल मीडिया में अपना जीवन अपना कार्य को रखते हैं, उनके लिए भी ये समय सर्वाधिक उपयुक्त और सुंदर अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर 8 लिखा है, 8 का मतलब हो गया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल देव। ध्यान से समझिएगा, मंगल देव कहाँ है? मंगल देव भी भाई यहीं पर हैं। कहाँ पर? आपकी इच्छा पूर्ति भाव पर। तो चतुर्थ भाव के स्वामी जब इच्छा पूर्ति भाव पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों का, आपके परिवार में आपकी कामनाओं की सिद्धि होगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि परिवार में कोई कार्य जो बहुत दिन से पेंडिंग है तो वो पूर्ण होने की संभावना है। चतुर्थ भाव आपका मकान है, इसलिए मकान में भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने जमीन जायदाद संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अच्छी संभावना बन सकती है। यदि आपके मकान या आपके दुकान रेंट में देना है, आपको किराए पर देना है, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बना रहे हैं। अब यही मंगल क्या होगा? यही मंगल 10 मई को पुनः फिर से अपना गोचर परिवर्तन करके द्वादश भाव पे आपके चले जाएंगे। जैसे ही ये मंगल द्वादश भाव में जाएंगे, एक व्यय का वातावरण बन जाएगा। कहाँ का व्यय? चतुर्थ का स्वामी जब द्वादश में जाएगा तो हमको प्रॉपर्टी से हमारा दिमाग हट जाएगा, या ये सोचने लगेंगे आप जो है लाभ के बारे में सोचने के बजाय आप क्या सोचेंगे? मुझे कुछ परचेस करना है, खरीदना है। तो यहाँ पर धन व्यय की संभावना किसके कारण? तो हो सकता है प्रॉपर्टी के कारण, हो सकता है चतुर्थ भाव आपकी माता है तो माता की चिकित्सा इत्यादि के कारण भी, या उनके किसी आवश्यक कार्य के कारण भी आपको धन खर्चना पड़ सकता है। जो लोग चतुर्थ भाव विदेश का, चतुर्थ भाव आपका घर है और द्वादश भाव विदेश है, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश से जिनका कार्य है, उनको यहाँ पर अच्छा सफलता मिलना है। जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं तो चतुर्थ भाव हमारा घर है, द्वादश भाव विदेश है, तो हमको फॉरेन से भी यहाँ पर अच्छे संबंध बनेंगे, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। बाय द वे, यदि कोई घर में है स्थान परिवर्तन का योग नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके घर में ही कुछ परिवर्तन का योग प्रारंभ हो गया। हो सकता है कुछ कहीं पर मुझे अपने घर को सजाना है, संवारना है, कुछ सामान ऐड करना है, कुछ सामान बाहर निकालना है, तो कोई ना कोई कार्य आपके घर में ये 10 मई के बाद से ये प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं पंचम भाव हो गया आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, जिसका मालिक हो गया गुरुदेव। गुरुदेव स्वयं नवम भाव पर गए हैं। नवम भाव पर गुरुदेव जब जाते हैं तो एक सुंदर सा संजोग बनाते हैं। नवम भाव स्वयं गुरु का घर माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी अधिपति ही गुरुदेव हो जाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव जाकर के सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य में उन्नति और सफलता की बात करते हैं। माना जाता है कि पंचम का भाव का स्वामी यदि नवम भाव में चला जाए तो उसमें हम भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य है, गुरु का स्थान है और इसे विष्णु स्थान भी माना जाता है। इसलिए आपके पुरुषार्थ का प्रतिफल, हमने कोई कार्य किया है और भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो भाग्य जागृत होने की संभावना है। आपको ध्यान रखना होगा, ये गुरु अभी मात्र मई तक ही नहीं, ये गुरु 1 वर्ष तक यहां रहने वाले हैं, इसलिए 1 वर्ष तक आपके भाग्य में उन्नति लेकर के आएंगे। परंतु यहाँ पर ये राहु के साथ में एक गुरु चांडाल नाम का योग बना करके विद्यमान है। तो यहाँ पर आपको इससे डरना नहीं है। गुरु चांडाल योग आपके जीवन में तभी प्रभावी होगा जब आप उससे डर करके राहु के एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें और गुरु के एक्टिविटीज़ को कम कर दें। तो यहाँ पर गुरु के एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके पहले गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल, एक बार जा करके आप उसे जरूर देखिएगा। आपने देखा है तो दोबारा फिर से देखिएगा, आपको वहाँ इस बात की क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे हम राहु को यहाँ पर डाउन करके गुरु के बल को बढ़ा सकते हैं और अपने भाग्य को ज़्यादा उन्नत और प्रगतिशील बना सकते हैं। अब छठे भाव की बात आती है। छठे और सातवें दोनों भाव के अधिपति सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए कौन बन जाते हैं? तो शनिदेव बन जाएंगे। शनिदेव छठे भाव के स्वामी हैं। आपके जॉब, आपके कर्म क्षेत्र, आपके बिजनेस, आपके जीवन साथी, इन दोनों भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं। शनिदेव इतने प्रभावी ग्रह माने गए हैं कि वो जहाँ बैठेंगे, जहाँ उस भाव की बढ़ोतरी करेंगे। तो ये तो भाई बैठे हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव की बढ़ोतरी करेंगे मतलब आपके बिजनेस, आपके करियर में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव सप्तम भाव होता है। इसलिए कैरियर में बढ़ोतरी करना, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए शनिदेव यहाँ पर प्रभाव आए हुए हैं। लेकिन ये शनिदेव सिर्फ 2-4 दिन के लिए, 1 महीने मात्र मई के लिए नहीं आए हुए हैं, ये पूरे 2.5 साल तक शनिदेव यहीं रहेंगे।
इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। शनिदेव यहाँ पर आपके समस्याओं का निराकरण करने के लिए आए हैं। हाँ, एक बात का ध्यान देना है, जैसे शनिदेव यहाँ आए हैं, अब यही पूरा मई तक तो भी रहेंगे ही, तो अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य भाव के स्वामी सप्तम भाव पर गए हैं। पत्नी, ये पत्नी भाव भी है, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी यहाँ पर दिख सकती है। अब बात करते हैं 12 नंबर, 6वां भाव, 12 नंबर जहाँ लिखा है, 12 मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन के स्वामी हो गए गुरु। गुरु देवता कहाँ गए हैं? तो हमने बताया कि भाग्य भाव में गए हैं। भाई अष्टम भाव के स्वामी यदि भाग्य भाव में जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन का बात करते हैं, परिवर्तन होने की संभावना सर्वाधिक रहेगी अभी की इस महीने में। अब इसके बाद आपके भाग्य भाव की बात करते हैं कि भाग्य के स्वामी ही कौन हो गए। अभी तो गुरु गए थे इस भाव पर, लेकिन भाग्य के स्वामी कौन हो गए? तो भाग्य के स्वामी हो गए मंगलदेव। मंगलदेव ऑलरेडी लाभ भाव पर बैठे हुए हैं, तो मतलब भाग्य का साथ यहाँ पर मिलना। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मंगल अभी 10 मई से ये एक घर आगे बढ़ जाएंगे। मतलब अभी तक तो ठीक है, ये भाग्य के स्वामी लाभ भाव पर है तो हमें भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये द्वादश भाव पर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें दूरी देखने को मिल सकती है भाग्य से। हाँ, परंतु नवम भाव आपका यात्रा है और द्वादश भाव दूरी है। विदेशों से संबंधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। कोई लंबी धार्मिक यात्रा होने का सर्वाधिक यहाँ पर योग बनता है। आध्यात्म से जुड़ करके भी आप अपनी ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश भाव आपका इन्वेस्ट है, आपका निवेश है, तो इसके अच्छे प्रतिफल मिलने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन जाएगी मंगल के कारण। परंतु भूलना नहीं है, मंगल जब भी 4 नंबर पे जाता है तो इसे नीच का माना जाता है। मंगल जब नीच का हो जाएगा तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे विचारे करेंगे तो आपको हानि मिलने की संभावना रहेगी। तो इसलिए 10 मई के बाद कोई बड़े लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। यदि आवश्यक है तो किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लेकर के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब हमने पूरे 9 ग्रहों को 12 भाव पर केंद्रित करके पूरे मई महीने का दिखाया। राहु, आपको पता है कि राहु मेष राशि में ही रहेंगे, मतलब आपके 9वें भाव में ही रहेंगे, पूरे महीने भर रहेंगे, 30 अक्टूबर तक अभी यहीं रहने वाले हैं। और वैसे भी केतु आपके 7वें भाव में है। ओवरऑल देखा जाए तो मई का महीना आपके लिए एक प्रेरणादायक और परिवर्तन कारक आप मान सकते हैं। विशेष तौर पर भाग्योन्नति से संबंधित आपके यदि कोई कार्य है तो वहां पर भाग्य आपका साथ देने की संभावना सर्वाधिक बनती है। उम्मीद है आप सभी भाई बहन सिंह राशि के इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको आपके एक लाइक से और आपके कमेंट से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।